नाज़रीन, जहाज़ों को वीआईपीज़ बनाने के लिए दुनिया भर में कई कोशिशें की जाती हैं। कभी खूबसूरत एयर होस्टर्स रखी जाती हैं तो कभी लग्जरी माहौल देकर लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। नाज़रीन, आज आप दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ों के बारे में जानेंगे जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इंटरव्यू वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, नंबर 1 पर है एंटोनोव AN-225 मारिया। यह दुनिया का सबसे कार्गो प्लेन है जिसे 1980 में यूक्रेन में बनाया गया था। 1980 में इस यूरोप्लेन का यूज़ सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने के लिए किया जाता था और इसके अलावा इसी यूरोप्लेन को दूसरे जहाज़ों को ले जाने के लिए भी इस यूरोप्लेन का यूज़ किया जाता था। इस यूरोप्लेन में बड़े से बड़े मशीनों को लोड करने के लिए इसके अगले हिस्से को कुछ इस तरह से उठा दिया जाता है और इसमें किसी भी चीज़ को बड़ी ही आसानी से अंदर कर दिया जाता है। इस जहाज़ की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 290 फीट है और आप इस यूरोप्लेन की लंबाई का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस यूरोप्लेन की लंबाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बराबर है। इस एरोप्लेन में 6 इंजन्स लगाए गए हैं जिनकी वजह से ये प्लेन इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि ये प्लेन एक ही बार में 140 मैट्रिक टन को लेकर टेक ऑफ कर सकता है। इस एरोप्लेन की पिछले हिस्से में 14 जोड़ी टायर्स का यूज़ किया गया है और इसके अलावा 2 जोड़ी टायर्स इसके अगले हिस्से में किया गया है। मतलब कि इस प्लेन में टोटल 32 टायर्स हैं। अगर इस यूरोप्लेन को एक नॉर्मल यूरोप्लेन के साथ रख दिया जाए तो ये सब इनके सामने बच्चा जैसा लगेगा। ये प्लेन 850 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और ये एक ही बार में 15,400 किलोमीटर का सफ़र बड़ी ही आसानी से कर सकता है। नंबर 2 पर है एंटोनोव AN-125 रुसलान। यह दुनिया का सबसे बड़ा यूरोप्लेन है। इसको भी 1880 में यूक्रेन में बनाया गया है, जिसके शुरुआती समय में इस यूरोप्लेन को हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया है। इस प्लेन में ज़्यादातर हथियारों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस यूरोप्लेन में 4 इंजन्स हैं जिसकी वजह से ये यूरोप्लेन इतना पावरफुल हो जाता है कि ये एक ही बार में 105 मिलिट्री टन को लेकर टेक ऑफ कर सकता है। और इसके अलावा इस यूरोप्लेन में भी कई सारी टायर्स का यूज़ किया गया है। ये प्लेन 226 फीट लंबा है और इसकी विंग्स का फैलाव 240 फीट तक का है। मतलब कि इस यूरोप्लेन के विंग्स की लंबाई पूरे प्लेन से भी ज़्यादा लंबा है। नंबर 3 पर है C-5M सुपर गैलेक्सी। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जिसे USA के फोर्स के लिए 1960 में बनाया गया था। इस यूरोप्लेन की लंबाई 247 फीट है और इसके विंग्स की लंबाई 222 फीट है और इसके अलावा इस यूरोप्लेन में 4 हाई पावर इंजन भी लगाया गया है जो कि ये एक ही समय में 381 मिलिट्री टन के साथ टेक ऑफ कर सकता है। C-5M सुपर गैलेक्सी एयरक्राफ्ट का यूज़ माल लाने ले जाने के लिए किया जाता है और इसके अलावा बाढ़ में फंसे लाखों लोगों की रेस्क्यू करने के लिए और ऐसी जगहों पर खाना लाने ले जाने के लिए इस प्लेन का यूज़ किया जाता है। नंबर 4 पर है बोइंग 777-9X। इस एयरक्राफ्ट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट ऑफिशियली 2 इन इंजन GE9X को लगाया गया है। इस एयरक्राफ्ट का विंग्स बोइंग द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा है। इस यूरोप्लेन में 226 लोग ट्रैवल कर सकते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा 2 इन इंजन वाला जहाज़ है। इस जहाज़ के अंदर सभी तरह के सीट हैं जो कि इस एयरक्राफ्ट में ज़्यादातर बिजनेसमैन लोग सफ़र करना पसंद करते हैं क्योंकि इस एरोप्लेन का साइज़ बड़ा होने की वजह से इसमें काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करना भी पसंद करते हैं। ये एरोप्लेन 252 फीट लंबा है और इसके विंग्स की लंबाई 235.5 फीट लंबा है। ये प्लेन एक बार टेक ऑफ होने के बाद 13,500 किलोमीटर तक का सफ़र बड़ी ही आसानी से कर सकता है। नंबर 5 पर है एयर स्पेस लाइन सुपर गैलेक्सी। इस एरोप्लेन को वॉकवर्ड एरोप्लेन के नाम से भी जाना जाता है।
नासा द्वारा ये प्लेन 1965 में बनाया गया है। इस एरोप्लेन की ऐसी डिज़ाइन देखने का मुख्य कारण ये है कि जब इस एरोप्लेन से सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो इसकी साइज़ बड़ा होने की वजह से इसमें सैटेलाइट को रखना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए नासा ने यह प्लान खुद के लिए तैयार कर लिया है। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 141 फीट है और इसकी विंग्स की लंबाई 156 फीट है। नंबर 6 पर है स्टार्ट लॉन्च। नाजरीन, इस एयरक्राफ्ट का यूज़ सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट का विंग्स दुनिया के सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट विंग्स में से है, जिसकी लंबाई 384 फीट है। ये विंग्स इतना बड़ा है कि इस बात का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट की विंग्स एक फुटबॉल फील्ड ग्राउंड जितना लंबा है। यह एरोप्लेन किसी भी रॉकेट या किसी भी एयरक्राफ्ट को 35,000 फीट तक की ऊंचाई तक ले जा सकता है। इस एरोप्लेन को अप्रैल 2019 में बनाया गया था और ये एयरक्राफ्ट 2021 तक रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार हो गया है। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि हिम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और साथ ही अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। नाजरीन, अगर आप और ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे ये वीडियो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। मिलते हैं अगली शानदार वीडियोस के साथ।